नमस्ते। लगभग 2 महीने पहले कोरोना महामारी के फैलने पर जब ये लगा कि इस बीमारी से बचाव हेतु सेल्युलर योग अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है, तो इस विधा को आम लोगों से शेयर करना शुरू किया था। और शायद सेल्युलर योग को पहली बार ही आम लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसके अब तक जितने भी सत्र हुए उनका सारांश आज हिंदी भाषा में समझेंगे और जहां आवश्यक होगा विवेचना को भी फिर से दोहराएंगे। पहले सत्र में चर्चा की शुरुआत हुई थी कि विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में करीब 37-38 खरब सेल्स होते हैं। हमारा मांस, हड्डियां, खून, त्वचा आदि सब सेल्स से ही बने हैं। और शायद आपको आश्चर्य हो कि ये सब सेल्स जीवित प्राणी हैं, जैसे हम एक जीवित प्राणी हैं। मतलब हर मनुष्य के अंदर करीब 37-38 खरब जीवित प्राणी निवास कर रहे हैं। और जैसे हम एक जीव हैं, वैसे ही हमारा एक एक सेल भी जीव है। हम में आत्मा है तो सेल की भी आत्मा है, उसका भी मस्तिष्क है, वो भी श्वास लेता है, छोड़ता है, और उसका भी शरीर है। अब विज्ञान के अनुसार रोगों से लड़ने वाली हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा इम्यून सिस्टम में एक के बाद एक 3 रक्षा पंक्तियां होती हैं। और इन तीनों ही रक्षा पंक्तियों में जो फौजी होते हैं वो हमारे सेल्स ही तैनात रहते हैं। पहली रक्षा पंक्ति रोगाणुओं को शरीर में घुसने से रोकती है, और यदि रोगाणु किसी प्रकार से प्रवेश कर भी गए तो शरीर के अंदर दूसरी रक्षा पंक्ति उनको घेर कर नष्ट करने का काम करती है। और इसके बावजूद भी यदि कोई रोगाणु शरीर के अंदर घुसकर हमारे सेल्स में प्रवेश करता है तो हर सेल्स का अंदरूनी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। ये एक ऑटोनॉमस सिस्टम है जो आवश्यकता अनुसार खुद ब खुद ही सक्रिय हो कार्रवाई करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रतिरोध करने में हमारे सेल्स कितने सक्रिय और कितने ऊर्जावान हैं। यदि सेल्स की क्षमताओं में कुछ कमी होती है तो ये वायरस, बैक्टीरिया जो रोगाणु हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे सेल्स रोगाणुओं को पहचानने में सक्रिय और चौकन्ने हों, इसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। और दूसरे, सेल्स में रोग प्रतिरोधी कार्रवाई करने के लिए भरपूर ऊर्जा होना चाहिए, जिसके लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम मजबूत होना चाहिए। जबकि ये दोनों नर्वस और मेटाबॉलिक सिस्टम्स सेल्स द्वारा ही संचालित होते हैं। नर्वस सिस्टम्स न्यूरल सेल से संचालित होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन हमारे हर सेल में होता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं। मैं अपने मन से, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा। जब हम सेल्युलर योग की बात करते हैं तो ये मेरे आप जैसे किसी व्यक्ति के एक शरीर द्वारा किए जाने वाले योग से खरबों गुना अधिक योग होता है, क्योंकि इसे हमारे साथ हमारे खरबों सेल्स भी कर रहे होते हैं। आम भाषा में कहें तो सेल्युलर योग में हमारा रोम रोम योग करता है। अब यदि हम अपने सेल्स को प्रशिक्षित कर उनमें योग करने की निपुणता पैदा कर दें और वे सब योग करने लगे तो अंदाज लगाइए
कि हम और हमारे सेल्स कितने सक्रिय, फुर्तीले और शक्तिशाली हो जाएंगे। और हम में विकसित हुई ये क्षमता रोगाणुओं को मुस्तैदी से पहचान कर हमें उनके प्रकोप से बचाने में निश्चित ही बहुत प्रभावशाली साबित होगी। तो अब आगे प्रश्न है कि सेल्यूलर योग कैसे करें, इसमें क्या क्या करना होता है। योग शास्त्रों में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है पातंजलि योग सूत्र। सेल्यूलर योग भी पातंजलि योग सूत्रों का ही अनुसरण करता है। इस संबंध में हमें महर्षि पातंजलि की व्याख्या ही सर्वाधिक सटीक है, तो इसी अनुसार सेल्यूलर योग भी किया जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योग का अर्थ चित्त वृत्तियों को निरोधित करना अथवा रोकना है। ये जो एक अन्य प्रचलित अवधारणा है, जो योग का अर्थ आत्मा से परमात्मा का योग होना बताती है, ये काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि इसमें ना तो स्वयं की आत्मा का कुछ अता पता है कि कहाँ है, ये हृदय में है कि माथे में है कि सिर में है, कहाँ है, और साथ ही सुदूर आसमानों में परमात्मा की कल्पना के आधार पर उसकी टोह लेना और फिर उसके साथ योग करना भारी मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा मार्ग है। अब योग का अर्थ समझना है। इस पर हम पहले विस्तृत विवेचन कर चुके हैं, किंतु ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अब फिर से विवेचना दोहराएंगे एक बार। महर्षि पातंजलि द्वारा योग हेतु चित्तवृत्ति निरोधक क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उसमें निहित इस सिद्धांत को ठीक से समझना है कि चेतना तो बस चेतना है, केवल एक है सब जगह, और यह कि हमारे पूरे शरीर में सिर से पैर तक, अंदर से बाहर तक, सब जगह वो एक चेतना ही उपस्थित है। किंतु शरीर के अलग अलग भागों में उपस्थित पदार्थों की भिन्नता के कारण उनमें संवेदना के स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे आँखों से कम संवेदना नाक पर, उससे कम मुख में, उससे कम गले में, उससे कम छाती में, उससे कम पेट में, कमर में, और ऐसे ही सबसे कम पैरों में। और जब कोई कहता है कि इस भाग में चेतना कम है, उस भाग में ज़्यादा है, तो यहाँ चेतना शब्द का उपयोग उचित नहीं है। वास्तव में तो वो जो बात कही गई है वो संवेदना अथवा उत्तेजना के लेवल्स को बताने के लिए कही गई होती है। इसे सरल वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एक भाग में हो रहे संवेदी स्पंदन दूसरे भाग से ज़्यादा अथवा कम है। जो वाइब्रेशंस हैं एक भाग में, वो दूसरे भाग से कम या ज़्यादा है। और चूंकि ये स्पंदन किसी भाग में ज़्यादा और किसी भाग में कम है, इस कारण ज़्यादा से कम की ओर प्रभावित होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो बर्तन सटाकर रखे गए हैं, एक में ठंडा और दूसरे में गर्म पानी है। तो कुछ समय में ठंडा वाला गर्म और गर्म वाला कुछ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अधिक तापमान वाले बर्तन से ऊष्मा कम तापमान वाले बर्तन की ओर प्रवाहित हो जाएगी। और जब दोनों बर्तनों में पानी का तापमान एक हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा।
ये सब हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं। इसी तरह से ऊर्जा के दूसरे रूप जैसे बिजली और ध्वनि, ये भी इसी तरह से बहते हैं। और ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है, जहाँ स्पंदन एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होते रहते हैं। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। अब महर्षि पतंजलि योग चित्रवृत्ति निरोध कहते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न तीव्रता वाले जितने भी स्पंदन केंद्र हैं, उन्हें संयुक्त रूप से चित्त कहते हैं। जितने भी स्पंदन के हमारे सेंटर्स हैं, अलग अलग स्पंदन वाले, उनको सम एग्रीगेट ऑफ दैट, उन सबको अगर एक साथ लेकर के बोलना है तो उसके लिए शब्द आता है चित्त। और स्पंदनों की तीव्रता में भिन्नता के कारण उनके बहने या प्रवाहित होने की घटना को वृत्ति कहते हैं। उनके अंदर जो ये बहते हैं, तो इस बात को कहते हैं स्पंदनों की वृत्ति। और यदि हम किसी युक्ति से इन प्रवाहों को रोक पाने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग हो गया। ये इस प्रवाह को रोकना ही योग कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र के 8 अंगों में पहला है यम और दूसरा नियम, और इन दोनों का जीवन में समावेशित होना बहुत ज़रूरी है। ये योग विज्ञान की आधारशिला हैं। यम में बताए अनुसार यदि हमारे चरित्र में अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य और वैराग्यता नहीं है, तो तमाम चिंताएं हमें अस्थिर बनाए रखेंगी। ऐसे में ध्यान लगना और अन्य योग क्रियाओं का ठीक से संचालित हो पाना बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार नियम के सभी 5 अंग रोज़मर्रा के जीवन में होना ज़रूरी है, जैसे स्वच्छता, संतोष, मतलब जो है सो काफ़ी है, तप, मतलब दृढ़ता से कठिन परिश्रम करना, और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात समस्त अस्तित्व के प्रति ईश्वर भाव से समर्पित होने का अभ्यास। साथ ही योग ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अंधविश्वासी न हों, अर्थात उन बातों से परहेज करें जो न तर्क सम्मत है, न विज्ञान सम्मत और न ही धर्म सम्मत। यहाँ धर्म शब्द के अर्थ को ठीक से समझ कर चलिए, क्योंकि आजकल अधर्म भी धर्म की पैकिंग में से निकल पड़ता है। भारतीय परंपरा में धर्म अर्थात उपनिषद मान्य विशुद्ध ज्ञान, बस और कुछ नहीं। हमारे चारों तरफ तमाम अंधविश्वास सक्रिय हैं, और जैसे ही कोई अंधविश्वास हम पर हावी होता है, हमें निस्तेज करता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। योग ध्यान मार्ग की सबसे बड़ी बाधा भय है, जिससे लगभग हर व्यक्ति ग्रसित है। भय दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब ऐसी बात पर विश्वास जो गलत है अथवा नहीं है, उस बात पर विश्वास करना अंधविश्वास। भय दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भय के अस्तित्व की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी हर कोई भयभीत है। भय होता ही नहीं, पर हम भयभीत हैं। चारों वेद अपने महावाक्यों में एक ही उद्घोषणा कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म,
वेदांत सब उपनिषदों का निचोड़ निकाल कर कह रहा है एकम अद्वैतम, कि बस एक का ही अस्तित्व है, दूसरा कोई है ही नहीं और तुम वही हो। सब एक ही बात कह रहे हैं। जब एकमात्र तुम्हारा ही अस्तित्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किससे भय खाना। योग ध्यान मार्ग में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा मूल स्वभाव भय मुक्त है। हमने बच्चों को बहुत से ऐसे हैरत अंगेज क्रियाकलापों को करते हुए देखा है कि हम लोग कांप जाते हैं, क्योंकि बच्चे भय मुक्त होते हैं। किंतु मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी भय मुक्तता बरकरार रखने के लिए दूसरों को भयभीत करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि धर्म और भगवान के नाम पर डराने का भी एक बड़ा व्यवसाय खड़ा हो चुका है। और अगर हम न डरे तो हमें अधार्मिक भी घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में आम आदमी तो बेचारा पस्त हो जाता है। अपनी धार्मिकता का प्रमाण देने के लिए फिर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, आई एम ए गॉड फीयरिंग पर्सन, मैं तो भगवान से डरने वाला आदमी हूँ। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है कि लोग भगवान से भी डरते हैं। क्या भगवान कोई राक्षस है, कोई विलेन है? लेकिन लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भगवान को भी विभत्स रूप में आपके सामने पेश कर देते हैं। मनुष्य डरा डरा कर कायर बनाया जा रहा है और फिर उन्हें धार्मिक घोषित किया जा रहा है। मतलब जो कायर है वो धार्मिक है। ऐसे ही धर्म की पैकिंग में अधर्म का व्यापार जोरों पर है। अभी कुछ दिन पहले सिनेमा के एक आर्टिस्ट इरफान खान की मृत्यु हुई थी। मैं टीवी पर समाचार देख रहा था, उसमें इनकी एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही थी। किसी फिल्म की नहीं थी, वो कोई कार्यक्रम था और उसमें वो अपने विचार प्रकट कर रहे थे। कह रहे थे कि ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है कि समझ नहीं आता जान बचाएं या ईमान। ऐसे जज्बों पर दिल भर आता है कि लोग डरपोक नहीं हैं, न डरपोक होना चाहते हैं, लेकिन लोगों के निस्वार्थ हमें हर हाल में डराना चाहते हैं। उन्हें गुलाम चाहिए, बंधुआ मजदूर। हमें सजगता से निर्भीक रहना है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कठोपनिषद में यमराज आत्मा की जो विशेषताएं नचिकेता को बता रहे थे ना, वही श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कही हैं। आप सब लोगों ने सुना है और गीता सार की तरह से रोज सुनते गाते रहते हैं कि तुम आत्मा हो जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कमज़ोर का इस जीवन में या किसी अन्य जीवन में कोई स्थान नहीं है। कमजोरी हमें गुलाम बनाती है, ये मृत्यु समान है। भय दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। इसके नकली ताने बाने को चीर कर फाड़ फेंकिए। अब आगे की बात।
सेल्युलर युग में 4 स्तरों पर योगाभ्यास किया जाता है: आत्मा, मन, प्राण और शरीर। सेल्युलर योग के क्रम में आजकल प्रचलित योगाभ्यासों के क्रम से कुछ भिन्नता है और ये भिन्नता तर्कपूर्ण है। मैं बताता हूँ आपको। तर्क कहता है कि छोटों को काम करने की प्रेरणा तभी मिलती है जब उस काम को पहले बड़े लोग करें। इसलिए योगाभ्यास की शुरुआत आत्मा से करते हैं, क्योंकि वही हमारा सर्वोच्च स्तर है। सबसे बड़ा जो कुछ है हमारे अंदर, वो सबसे बड़ा आत्मा है। तो सबसे पहले आत्मा योग करें। आत्मा का व्यायाम ध्यानाभ्यास है, क्योंकि आत्मा में विचार नहीं होते और ध्यानाभ्यास में हम विचारों से ही मुक्ति का अभ्यास करते हैं। अतएव आत्मा बलवती होती है। आत्मा के बाद मन आता है। मानसिक स्वास्थ्य का पैमाना एकाग्रता है। हमारी जितनी अधिक एकाग्रता होती है उतना ही अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है। इसके लिए मुख्य रूप से मंत्र जाप, प्रत्याहार और धारणा अभ्यास करते हैं। अब प्राण का व्यायाम। प्राण अर्थात जीवन, और निष्प्राण का मतलब निर्जीव। जिसमें प्राण नहीं वो निर्जीव, और निर्जीव अर्थात जिसमें गति नहीं। निर्जीव में गति नहीं होती। शरीर में जितनी भी गतियां हैं वे प्राण के कारण होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में आप प्राण को बायोफिजिकल फोर्स भी कह सकते हैं। शरीर के अंदर गतियों का अथाह प्रवाह है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आदि जितने भी सिस्टम हैं, शरीर के हर सिस्टम में गति है। गतिमान है सारे सिस्टम। इन सब सिस्टम की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए प्राण का व्यायाम बहुत ज़रूरी है, और वो हम प्राणायाम द्वारा करते हैं। और अंत में शारीरिक पुष्टता के लिए आसन आदि और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग किया करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा के योगाभ्यास से शुरुआत करते हैं। इस क्रिया को हमने स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन नाम दिया है, जो कि सनातन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान पर आधारित है। वेद सर्वोच्च ग्रंथ हैं और उनमें निहित उपनिषद ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत। इन उपनिषदों के ज्ञान से ही धारा बहकर पातंजलि योग सूत्र में पहुंची है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से बही है, और तुलसीदास रामायण के उत्तर कांड में भी बहती दिखी है। ये सब उपनिषद का ज्ञान है। स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन में की जाने वाली क्रियाएं उपनिषदों पर आधारित हैं। मांडूक्य उपनिषद में ओम के स्वरूप और इसके गुंजन से ध्यानावस्था प्राप्ति की व्याख्या है। मांडूक्य उपनिषद की श्रेष्ठता का स्तर आप इस बात से समझ सकते हैं। उपनिषद तो है ही सर्वश्रेष्ठ, उनमें भी मांडूक्य उपनिषद का एक विशेष स्थान है कि इस उपनिषद पर महान संत आदि शंकराचार्य का तो भाष्य है ही, और उपनिषदों पर भी है, लेकिन ये एक अकेला उपनिषद है जिसमें आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे गौड़पादाचार्य, उनकी कारिका भी है। पिछले सत्रों में ओम के गुंजन के माध्यम से ध्यानावस्था हेतु जो तथ्य सामने आए थे उनको अब संक्षेप में आपके सामने दोहराते हैं। मांडूक्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के अनुसार हमने ओम की व्यापकता को समझते हुए जाना था कि एकमात्र ओम का ही अस्तित्व है,
हमारे चारों ओर व्यक्त हो रहा ये त्रिकाली ब्रह्मांड ओम है। और काल की इन तीनों सीमाओं से परे, जहाँ काल है ही नहीं, इन सीमाओं से परे इसका अव्यक्त स्रोत भी ओम ही है। ये जो काल है, समय, ये ब्रह्मांड के अंदर ही होता है, ब्रह्मांड के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ब्रह्मांड का जो स्रोत है, जहाँ से ब्रह्मांड उदित हुआ है, वो भी ओम है। इसी तथ्य का बखान करता हुआ बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक, ये तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही कह रहा है ये श्लोक भी कि एकमात्र ओम का ही अस्तित्व है। दूसरा तथ्य जाना था कि ओम के 4 भाग होते हैं, न कि 3, जो कि आमतौर पर हम लोग चारों तरफ देखते हैं और जो प्रचलित है आजकल कि ओम के 3 भाग बताए जाते हैं। नहीं, ओम के 4 भाग होते हैं। ये मांडुक्य उपनिषद के अंदर है। मांडुक्य उपनिषद से तीसरा तथ्य हमने ये जाना कि ओम के पहले भाग की शब्द ध्वनि आ अथवा आकार है, दूसरे भाग की ऊ अथवा आकार और तीसरे भाग की माँ अथवा मकार। और जो चौथा भाग है वो ध्वनि विहीन है, साउंडलेस स्टेट। चौथी बात कि जब हम गुंजन करें तो ओम के इन 4 भागों की अवधि कितनी हो, इस बारे में हमने काफ़ी खोजबीन की थी। पिछले सत्र में आपको तो सारी बता रहे हैं। और उसके बाद ये स्थापित हुआ था कि यदि हम ओम का गुंजन 20 सेकंड में करते हैं, मतलब हमें ओम को गुंजित करने में यदि 20 सेकंड लगते हैं, तो आकार की अवधि 4 सेकंड होगी, उकार की 8 सेकंड और मकार की 8 सेकंड। और अंतिम भाग जो साउंडलेस है, जो साउंडलेस स्टेट है, उसकी अवधि 60 सेकंड होगी, लगभग 60 सेकंड। तो ओम के चारों भागों की अवधियों को हमने निश्चित किया। आ 4 सेकंड, ऊ 8 सेकंड, माँ 8 सेकंड और अंतिम साउंडलेस स्टेट 60 सेकंड्स। और 5वीं बात हमने ये जानी थी कि ओम के गुंजन में इन ध्वनियों को शुद्ध रूप से कैसे प्रकट किया जाए, कि हम ओम का जो गुंजन करें वो उसकी ध्वनि तो हम ठीक से प्रकट करें। इसका डेमो हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ओम के प्रथम शब्दांश आ अथवा आकार का गुंजन करते हैं। कैसे होता है इसका गुंजन, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं कि जब आवाज़ गले से निकले तो मुख पूरा खुला हुआ हो, जीभ और होठों की कोई बाधा ना हो, तो आकार स्वर ही ध्वनित होता है। आइए देखिए आकार का गुंजन। आ ठीक है। अब ओम के द्वितीय शब्दांश उकार का गुंजन करते हैं। तो जब आकार की ध्वनि उभरी हुई जीभ से संपर्क में आकर उसके ऊपर लुढ़कती हुई जाती है, आकार करते समय तो कुछ नहीं हिल रहा था, ना जीभ भी उठ रही थी, ना कुछ हो रहा था। जब उकार का होता है, जब आकार ख़त्म हो रहा होता है, तो जीभ थोड़ी सी ऊपर उठती है और ये ध्वनि उसके ऊपर से लुढ़कती हुई आगे को बढ़ती है
और जब आगे बढ़ती है और होठ एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो जो प्रकट ध्वनि होती है वो उकार अथवा ऊ की ध्वनि होती है। आइए आपको अब अकार और उकार का गुंजन एक साथ करके दिखाते हैं। ठीक है। अब तीसरे शब्दांश मकार की ध्वनि। ये ध्वनि क्रमशः अकार और उकार के बाद उत्पन्न होती है। जब अकार गुंजायमान करते हुए उकार गुंजायमान करते हुए होठ बंद हो जाते हैं तो भौरे की भन्न भन्न जैसी ध्वनि प्रकट होती है और शनय शनय श्वास की शिथिलता के साथ ध्वनि शून्यता की स्थिति आ जाती है। यही मकार का गुंजायमान है। तो आइए अब अवधियों का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कि 4 सेकंड में अकार करना है, 8 सेकंड में उकार और फिर 8 सेकंड में मकार, तो ये तीनों का ध्यान रखते हुए आ, ऊ और मा तीनों को एक साथ गुंजित करते हैं। तो इस प्रकार ओम के तीनों शब्दांशों अकार उकार मकार को एक साथ एक के बाद एक गुंजित किया जाता है। ओम का गुंजायमान इसी तरह होता है। और अंत में ओम का चौथा भाग है ध्वनि विहीन। ये 3 ध्वनियाँ हैं, अभी इसके बाद में चौथा भाग ध्वनि विहीन है, साउंडलेस स्टेट, जो कि 60 सेकंड की होती है। इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। कल्पनाओं से परे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि इस अवस्था में क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ न श्वास है न प्रश्वास है, न कोई दृश्य है न कोई देखने वाला है, न यहाँ हम अंतर्मुखी होते हैं न बहिर्मुखी होते हैं, न कोई विचार है न कोई विचारने वाला है। सब कुछ एकदम रुका हुआ सा, न कोई रूप न कोई आकार, निराकार, अपने आत्म रूप में अवस्थित ध्यान अवस्था का चरम। तो ये स्थिति है। अब स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया में ओम के गुंजन के साथ और भी कई बारीक क्रियाओं को समझना है।